ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। भाद्रपद यानी भादो महीने के कृष्ण पक्ष अनरिया की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सिर्फ सुनने और सुनाने से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। आप सभी सुन तो रहे हैं, लेकिन साथ ही आप इस कथा को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करके सुना भी सकते हैं। चलिए अब आपको इस एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आप ध्यानपूर्वक इस एकादशी के कथा को सुनिएगा। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा भी देना होता है। दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ गया। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना तथा रात्रि को जागरण करना। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को देखा। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और आखिर अंत में हरिश्चंद्र को अपने परिवार सहित स्वर्गलोक में स्थान मिल गया। कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा इसके साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग में अपने लिए जगह की प्राप्ति भी कर लेते हैं। इस एकादशी व्रत के कथा को सुनने और सुनाने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि। साथियों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपसे फिर मिल सकूं किसी और कथा के साथ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।